खोलिए और खुदा के कलाम को बोलिए। Praise the Lord, hallelujah। राबा शंकर बाबा प्राणा Lord, hallelujah। तेरा धन्यवाद हो खुदावन, hallelujah। Thank you Lord Jesus, hallelujah। मेरे साथ दुआ करिए, बोलिए ऐ कदूस खुदावन, यीशु मसीह के नाम से शुक्रगुजारी करता हूँ कि मैं आया नहीं बल्कि तू मुझे लेकर आया है मास्टर प्लान के लिए, और आज उस डिवाइन प्लान के मैं नीचे हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे मेरी जिंदगी में मौके अता किए हैं कि मैं तेरी मर्जी को अपने लिए जान पाऊँ। ऐ मेरे खुदा, मैं तुझसे दिलो जान से प्यार करता हूँ। बोलिए तू मेरी जान की जान है, बोलिए तू मेरे सब में सब कुछ है, बोलिए तू मेरी सांस है, तू मेरा दम है। ऐ खुदावंद, आज तेरे कलाम के वसीले से जो तू मुझे दे वो मेरे जीवन का हिस्सा बने। यीशु के नाम से 100 का 100 गुना मेरे जीवन का हिस्सा बने। शैतान की ताकतें उस वचन को चुरा ना पाए। By grace, by power, by anointing, यीशु के सामर्थी नाम से, आमीन। सब बोलो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम अपने उसी हिस्से को फिर से आगे जारी करेंगे। मुझे यहाँ पर बैठना चाहिए, तो कि आप आ जाइए। नहीं, कौन है? आतिफ, आप इधर आओ, सामने कुर्सी पे लेके बैठ जाओ। यहाँ पे साथ ही आप लिख सकते हो, साथ साथ इसको भी हैंडल करो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आइए एक वर्स को पढ़ेंगे, फिर आप उसके साथ बैठ सकते हो। पहले सैमुएल उसका पहला बाप और उसकी दूसरी वर्स को पढ़ेंगे। पहला सैमुएल और उसका पहला चैप्टर और उसकी दूसरी आयत को पढ़ेंगे। खड़े खड़े इस आयत मुकद्दसा का हम मुतालिया करेंगे, तलावत करेंगे, फिर आप बैठ सकते हो। कोई भी ऊंची आवाज में इसको पढ़ने में मेरी मदद करें। उसकी 2 बीवियां थी, एक का नाम हन्ना था और दूसरी का नाम फिन्ना। और फिन्ना की औलाद हुई, पर हन्ना बे औलाद थी। ये शख्स हर साल अपने शहर से सेला में रब्बुल अफ़वाज के हजूर सजदा करने और कुर्बानी गुजराने को जाता था। और एली के दोनों बेटे हफनी और फनियास जो खुदावंद के काहिन थे वही रहते थे। आमीन। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत रहे। चर्च बोले आमीन, आमीन। बैठ जाइए। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। हमने बाइबल मुकद्दस के पहले नजीर को देखा, वो था सैमसन। आमीन। और मेरा ये यकीन है कि हम सैमसन को बड़े अच्छे तरीके से जान चुके हैं, पहचान चुके हैं उसे, और हम उसके जैसा नहीं करेंगे। शुरुआत और एंड हम दोनों चीजों को बना के रखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हम बाइबल मुकद्दस के दूसरे नजीर की बात करने जा रहे हैं। उसका नाम है इंग्लिश में सैमुअल, और अब्रानी के अंदर उसे कहते हैं शेमुएल। क्या पढ़ोगे इसे? शिमयोल अब्रानी के अंदर। और ये 80-50 नंबर का ये लफ्ज है। 8050 नंबर का ये लफ्ज है। 80-50 इसका मतलब है खुदा से मांगा हुआ। और ये याद रखिए, ये वो नजीर नहीं है जो खुदा की तरफ से था, बल्कि इसकी मां ने इसके लिए मन्नत मानी थी। इसकी मां ने मन्नत मानी थी कि जो तू मुझे देगा उसको मैं तेरे नजारत के लिए वक्फ कर दूंगी, वो तेरा नजीर होगा। हम यहां पर सुनिए, पहली आयत से पढ़ते हैं। इफ्राइम के कोस्तानी मुल्क में रामीत सोफीम का एक शख्स था जिसका नाम अलकाना था। वो इफ्राइमी था। और लिखा है यरूहाम बिन एलुओ बिन। बाइबल मुकद्दस के आगे इसके नामों का जिक्र करती है। हम ये पढ़ते हैं कि ये अलकाना जो था, इसकी 2 बीवियां थी। एक फिन्ना और दूसरी उसकी बीवी है हन्ना। और हम हन्ना का नाम पहले पढ़ते हैं, फिन्ना का बाद में पढ़ते हैं।
हन्ना उसकी फर्स्ट वाइफ थी, लेकिन अपनी जिंदगी के अंदर गवाही ना होने की वजह से वो पीछे चली गई। और फिन्ना को चूंकि हर साल खुदा बेबी से ब्लेस कर रहा था, तो वो हन्ना पर बर्तरी ले गई। बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ते हैं, इस सबब से फिन्ना उसे रोज चिढ़ाती थी। आप पढ़ के देख लो, इसको नीचे आओ जरा, 7 आयत से पढ़ेंगे। और चूंकि वो साल बसाल ऐसा ही करता था जब वो खुदावंद के घर को जाती, इसलिए फिन्ना उसे छेड़ती थी, चुनाचे वो रोती और खाना ना खाती थी। ये हन्ना की कंडीशन है। बाइबल कहती है हन्ना, जिसका मतलब ग्रेस है, जिसका मतलब फजल है। और हम ये पढ़ते हैं कि वो अपनी जिंदगी के अंदर गवाही ना होने की वजह से और भांजपन की वजह से वो रोती और चलाती है और खाना नहीं खाती। और हम ये पढ़ते हैं कि उसकी जो सोतन है फिन्ना, रोज उसे मेणे, रोज ताने घर में चल रखे के, और रोज ऐसे मतलब रोज जुगतबाजी या मेणेबाजी रोज घर में चल रखी है। और यूं पढ़ते हैं कि इसके बावजूद कि हन्ना अपने हस्बैंड की फर्स्ट वाइफ थी, उसकी चहीती, लेकिन गवाही ना होने के करके वो बहुत पीछे जा चुकी थी। और हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं, सुनो, लिखा है कि उसका हस्बैंड पहले आता है, जो भी कुर्बानी करता है फिन्ना को देता है, फिर उसके बच्चों को देता है, और हन्ना का नंबर आखिर में। इसका मतलब है हर वो विश्वासी जो अपनी जिंदगी में प्रूफ नहीं रखता, पर्सनल प्रूफ, बोलो क्या, पर्सनल प्रूफ, तो उसकी लाइफ के अंदर उसे शर्मिंदगी इस बात की है कि उसके पास प्रूफ नहीं है। और मैं आपको ये गारंटी देता हूं, अगर आपकी लाइफ के अंदर पर्सनल प्रूफ की कमी है तो आपकी लाइफ के अंदर कन्विंसिंग पावर कम होगी, आप किसी को कायल नहीं कर पाओगे। क्योंकि हम अपने फलों से, हम अपनी गवाहियों से, अपने चमत्कारों से हम दूसरों को जीत सकते हैं। बोलो आमीन। अब हन्ना का सोच लो, कोई पर्सनल प्रूफ नहीं है, हालांकि अपने हस्बैंड की वो फर्स्ट वाइफ है और इसकी लाइफ के अंदर गवाही नहीं है, कोई पर्सनल शहादत और प्रूफ नहीं है, और वो बिल्कुल पीछे जा चुकी है। लेकिन मैं आपको बताऊं, हन्ना एक ऐसी स्पिरिचुअल वोमन थी जिसने गवाही ना होने के करके भी अपनी पोजीशन को मेंटेन रखा। आज सोचो, आपकी लाइफ में गवाही नहीं है, अगर एक भांजपन है लाइफ में, तो चर्च में क्या होता है, साल दुआ चलती है, 2 साल दुआ चलती है, फिर बाबे, फिर पीर फकीर, फिर और टूणे टप्पे, ये सब चलते हैं कि नहीं चलते? बोलिए। हम समाज में ये देखते हैं, खुदा इमोशनल लोगों का नहीं है, खुदा स्पिरिचुअल लोगों का है। और स्पिरिचुअल वो लोग हैं जो अड़े और खड़े हैं कि वो ब्लेस करे ना करे वो मेरा खुदा है, वो ऊंचा करे ना करे वो मेरा खुदा है, वो मुझे चंगा करे ना करे वो मेरा, बोलो क्या ऊंची आवाज में, वो मेरा खुदा है। और आप पोजीशन बना के बैठे हो कि वो कुछ भी ना हो करे, लेकिन मैं फिर भी उसमें अड़ा और खड़ा हो। और मैं आपको कहता हूं, हन्ना ऐसी जबरदस्त एक जिंदगी है, एक ऐसा जबरदस्त किरदार है जो ऐसी हजारों बहनों के लिए, एक ऐसे हजारों भाइयों के लिए जिनका बिजनेस फ्रूटफुल नहीं, जिनकी खुद की लाइफ ब्लेस नहीं, या जिनकी लाइफ में कोई पर्सनल प्रूफ नहीं, वो ले सकते हैं। पर कैसे? बोलिए, अड़े और अपने पड़ोसी को देखकर बोल, अगर तेरे पास पर्सनल प्रूफ नहीं तो तू ले सकता है। अपनी पोजीशन को मेंटेन रख, बोलो अड़ा और खड़ा रहे। हालेलुया। बाइबल कहती है हन्ना क्या कर रही है, अपनी पोजीशन को बना के बैठी है। और सुनो, तभी लिखो 9 वर्ष से पढ़ेंगे, जब वो सेला में खा पी चुके तो हन्ना उठी। उस वक्त एली कायम खुदावंद की चौखट के पास, कुर्सी के पास बैठा हुआ, और बाइबल के अंदर ये लिखा है वो नहायत दिलगीर थी। सो खुदा से दुआ करने और जार जार रोने लगी। उसने मन्नत मानी और कहा, ऐ रब्बुल अफ़ाज, अगर तो अपनी लोंडी की मुसीबत पर नजर करे और मुझे याद फरमाए और अपनी लोंडी को फरामोश ना करे, और अपनी लोंडी को फरामोश ना करे, फरजंदे नरी ना बख्शे, तो मैं उसे क्या करूंगी, जिंदगी भर के लिए खुदा
खुदावन के नजर कर दूंगी, और लिखा है उसे उसके सर पर कभी ना फिरेगा। सब बोलो आमीन। अगर आपकी दुआ का ये स्टाइल है, खुदा उसको गाड़ी दे रहा है तो मुझे क्यों नहीं दे रहा, अगर खुदा उसको घर दे रहे हैं तो मुझे क्यों नहीं दे रहा, तो ये आप याद रखिए, आप एक इमोशनल दुआ कर रहे हो, आप अपनी भावनाओं से दुआ कर रहे हो। हमेशा उस दुआ का आंसर आएगा जो बाइबल के बीच से की जाएगी। अब सुनो, हन्ना की दुआ तब क्या थी कि खुदा मेरी सौतन को हर साल दे रहा है, हर साल दे रहा है, हर साल दे रहा है, मुझे क्यों नहीं दे रहा। खुदा ने नहीं सुना। लेकिन जिस दिन उसे ये समझ आई कि इज़राइल की कहानत जवाल में है, और अगर मेरे औलाद ना हो तो ये कम शर्मिंदगी है, लेकिन अगर खुदा के पास काहिन ना हो तो ये उससे भी बड़ी शर्मिंदगी है। उसने कहा जो तू मुझे देगी वो तेरा काहिन बन जाएगा। बोलो आमीन। क्योंकि बाइबल कहती है एली के बेटे क्या थे, शरीर थे, और एली के बाद वो कहानत उसके बेटों में थी, लेकिन खुदा ने प्लान किया मैं मार दूंगा उन्हें। और अब उसके बाद कहानत किसको जानी थी, काहिन था ही नहीं। और हन्ना को यह समझ आ गई इस बात की कि मेरे औलाद ना हो, ये शर्मिंदगी इतनी नहीं है, लेकिन अगर खुदा के काहिन ना हो तो ये उससे बड़ी शर्मिंदगी है। उसने कहा खुदा जो तू मुझे देगा वो तेरा। अब मैं आपको बताऊं, अगर आपकी दुआ ये है खुदा मुझे बाहर भेज, मैं आपसे पूछता हूं, एक जवान इधर आए, कोई जल्दी। अगर ये जवान ने आगे आओ भाई, इस जवान ने एम्बेसी में वीजे के लिए अप्लाई किया, खुदा मुझे कनाडा जाना है, पास्टर जी पूछते हैं अच्छा क्या करना है, मुझे बैंक बैलेंस बनाना है, अच्छा क्या करना है, मुझे अपनी फैमिली को मुकाम देना है, पोजीशन देनी है, अच्छा क्या करना है, गाड़ी बनानी है, अच्छा क्या करना है, मुझे और भी कुछ अपने बच्चों को ऊंची पढ़ाई है, सब कुछ देना है। एक भी बार ये नहीं बोला खुदा मुझे बाहर जाना है, मुझे मिनिस्ट्री को सपोर्ट करना है, मुझे बाहर जाना है, और बेवाओं को सपोर्ट करना है, मुझे बाहर जाना है, अरे खुदा तेरे काम को मजबूत करना है। खुदा आपको क्यों ब्लेस करे जब आपके पास उसको करने के लिए, उसको देने के लिए कुछ नहीं है। हन्ना ये चाहती मुझे दिया जाए, खुदा नहीं दे रहा। जिस दिन कहा अब जो देगा तेरा ही है, कहता ले फड़ फिर। आमीन। अगर आप इस तरह से दुआ करते हो कि मुझे दे, बाइबल के अंदर लिखा है, सुनो, हम पढ़ते हैं नमरूद ने कहा आओ हम एक ऊंचा बुर्ज बनाए, अपना नाम करें, बन पाया? बोलिए। लिखा है दाऊद ने कहा आओ खुदा के लिए घर बनाए, तो बना? बोलो बना। तो कैसे बना? गैर अकवाम आके कहते हैं दाऊद ये पत्थर ले ले, दाऊद ये सोना ले ले, दाऊद ये लकड़ियां ले ले, ये ले ले, वो ले ले। और जो आप अपने काम में खुदा को शामिल करते हो, आप भी ब्लेस रहोगे और खुदा का काम भी होता रहेगा। वो आपको इतना देगा, आप भी रज रज के खाओगे और उसका काम भी सही चलेगा। बोलो आमीन। इसलिए हमारी दुआ और हन्ना की दुआ में बड़ा फर्क है, क्योंकि हम ऐसी दुआ करते हैं जिसमें सिर्फ हमें को मिले। और मैंने कहा हन्ना को यह समझ आ गई कि भाई काहिन कोहिन कोई नहीं रहने, अब क्या करना है, अब दुआ का स्टाइल चेंज करना है। और लिखा उसने कहा जो तू मुझे देगा वो तेरा नजीर होगा। और सुनो, हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं, साफ लिखा है कि वो भांज थी। सैमसन की मां क्या थी? सैमसन की मां, मैंने कहा भांज औरतों ने ग्रेट मैन ऑफ गॉड दिए हैं बाइबल को, इसलिए कि खुदा ने उनके भांजपन को अपने लिए इस्तेमाल किया। खुदा हमारी वीकनेस को, हमारी कमजोरी को, हमारे दुख को, हमारे रोग को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर सकता है। बोलो कर सकता है कि नहीं? हालेलुया। यूसुफ कह रहा है तुमने मुझे नहीं मारा, खुदा ने मुझे मारा है। कहा कि नहीं अपने भाइयों को उसने, जब उसके भाई आके उसे सजदा करते हैं, कहता है उठो भाई, और वो शर्मिंदा थे कि हमने इसके साथ ये किया। वो कहता तुमने मुझे नहीं मारा, इसका मतलब है उन्होंने नहीं मारा, खुदा ने, उन्होंने नहीं बेचा, खुदा ने बेचा, इसलिए कि खुदा वहां पर उसे लेकर जाना चाहता था। आमीन। अगर आप सॉफ्ट हो ना, आप कभी भी खुदा का वो मास्टर प्लान नहीं ले पाओगे। खुदा पहले हालात से गुजारता है स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ऐसा है कि नहीं? बोलिए। वो बड़ा सॉफ्ट आदमी था कि नहीं था?
अपने बाप का चहीता था, लाडला प्यारा था यूसुफ के, नहीं है बोलिए। और बाइबल कहती है इवन ये कि अपने उस बेटे को उसने एक खूबसूरत लिबास बना के, इतना सॉफ्ट था, लेकिन हम ये पढ़ते खुदा ने उसे हालात में से गुजार के मजबूत किया। बोलो आमीन आमीन। सो हम यहां पर बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ रहे हैं, साफ लिखा है कि ये खुदा का मास्टर प्लान था कि वो हन्ना के भांजपन को, हालांकि साफ लिखा है खुदा ने उसे खुद भांज किया था। पढ़ो इसे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। 4 आय से, और जिस दिन अल्काना जवैया गुजरानतर अपनी बीवी फिनना को और उसके बेटों को हिस्सा देता था, पर हन्ना को दूना हिस्सा दिया करता था, इसलिए कि वो हन्ना को चाहता था, लेकिन खुदावन ने उसके रहम को, मुझे बताओ खुदावन हमारा सज्जन है या हमारा दुश्मन है? सज्जन है। पर अगर सज्जन है तो उसके भांज को उसी ने तो दिया है। हालांकि लिखा है अगर तुम खुदा की इबादत करोगे वो तुम्हारे रोटी पर पानी पर बरकत देगा, इसकात नहीं होगा। उसने कहा कोई भांज नहीं रहेगी। तो हन्ना तो कर रही है वर्शिप, खुदा ने खुद उसे भांजपन दिया है, इसलिए कि अगर मैं फिनना को दे रहा हूं तो फिनना ने कभी नहीं कहा खुदावन चल इस साल जो देगा वो तेरा है। और खुदा ने कहा अगर मैं इसे भांजपन हन्ना को दूंगा तो तब ये मुंह से, क्योंकि ये मास्टर प्लान था कि वो अपने मुंह से इस बात का इकरार करे कि वो बीज जो मैं इसके पेट में रखने जा रहा हूं वो खुद इसे कबूले कि खुदा ये तेरा होगा और मैं तुझे को दूंगी। हालेलुया, सब लोग हालेलुया। कई बार ऐसे ही होता है, हम नहीं आते उसके पास जब कोई हादसे होते हैं तो मेरे क्या चल भाई हूं जड़ी जिंदगी मिल गई है हूं बस तेरे पास, तो वो हादसा फिर भलाई पैदा करता है ना। बीमार होते हैं मौत के मुंह से निकल आते हैं, वैसे कभी नहीं नेड़े लगते, लेकिन जब मौत के मुंह से निकल कहते हैं चलो भाई हूं नहीं हूं जय जयकार करनी है। हालेलुया। इसीलिए हन्ना ने कहा खुदा उसके मुंह से कहलवाना चाहता है। और सुनिए, मैन ऑफ गॉड का होना लाइफ में क्या मायने करता है, और मैं अक्सर कहता हूं आप एक मैन ऑफ गॉड से क्या ले सकते हो? बोलो क्या ले सकते हो? अल्फाज, डिक्लेरेशन। और लिखा है सैमुअल की मां को एली काहिन ने देखा और कहा कि ऐ औरत, शायद वो सोचता है कि वो मैं में है, नशे में है या कुछ भी है, क्योंकि वो उसे मन में दुआ करते देखती है। और बाइबल कहती है उसने उसके बारे में कुछ ऐसा सोचा, लेकिन उसने हन्ना ने कहा नहीं मेरे मालिक, उसने कहा ऐ खुदा के नबी, ऐ खुदा के काहिन, मैं बहुत गमगीन हूं। और बाइबल ये कहती है तब उसने कहा खुदा तुझे तेरा मन चाहा वरदान दे। आमीन। तेरा मन चाही मुराद को पूरा करे। और अगले साल उसने रिसीव किया, अगले साल वो बेबी के साथ थी। आमीन। अगले साल बाइबल कहती है खुदा ने उसे फ्रूटफुल कर दिया है। अगले साल से उसी समय पर वो एक बेबी के साथ खड़ी थी। हालेलुया। आओ पढ़ो जरा मेरे साथ बाइबल क्या कहती है। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलिए हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल मुकद्दस के अंदर मनोहा की लाइफ में एंजल आया, उसकी बीवी की लाइफ में एंजल आया, वो डिवाइन हेल्पर था। हन्ना की लाइफ में भी एक मर्दे खुदा आया और ये भी उसी की तरफ से ठहराया गया था। उसने उसे लफ्ज दिए, उसने रिसीव किया और बाइबल कहती है उसी टाइम खुदा ने उसकी दुआ को सुना और जवाब दिया। आओ पढ़ो जरा इसको, बाइबल क्या कहती है। 20 आयत से पढ़िए, 20 आयत से। और ऐसा हुआ कि वक्त पर हन्ना हामला हुई और उसके बेटा हुआ और उसने उसका नाम सैमुअल रखा। हाँ, क्योंकि वो कहने लगी मैंने उसे खुदावन से मांग कर पाया है। मैंने उसे खुदावन से, तो ये उसका लफ्जी मतलब भी मांगा हुआ। बाइबल कहती है सेम उसी टाइम पर जो नबी ने दिया था, जो काहिन ने दिया था, सेम उसी टाइम पर बाइबल कहती है वो हमला हुई और उसने एक बेबी को पैदा किया और उसने उसका नाम सैमुअल रखा। 3 बात की पहली आयत को पढ़िए, 3 बात की पहली आयत को पढ़ेंगे, सुनो। और वो लड़का सैमुअल एली के सामने खुदावन की खिदमत करता था और उन दिनों खुदावन का कलाम क्या था? गरा कदर था, कोई रोया बरमला ना होती थी। और उस वक्त ऐसा हुआ कि जब एली अपनी जगह पर लेटा हुआ था। पास्टर जी प्लीज आप 1 मिनट इधर आइए, एक कुर्सी ले आओ।
ध्यान करिएगा, तसव्वुर करो ये एली काहिन है। बैठिएगा। एली काहिन की आप स्टडी करना, हमेशा वो कुर्सी पे बैठा रहता था, हमेशा, क्योंकि वो मोटा था। आप ये तसव्वुर करो कि ये एली काहिन है। एक इनका स्पिरिचुअल सन आए, कोई भी जल्दी से कोई भी आओ। आप बैठ जाओ। ओके, आप वहां पर घुटनों के बल हो जाओ। सुनो, इस हवाले को पढ़िए, सभी ध्यान करिएगा, जो चीज मैं एग्जांपल से आपको समझाना चाहता हूं। उन दिनों खुदावंद का कलाम क्या था? बोलिए, घरां कदर था, कोई रोया। आप उस साइड पे मुंह करना, उस साइड पे आपको मुंह साइड पे होना चाहिए। वर्ष नंबर बताया, आप उस साइड पे मुंह करो बस। वर्ष नंबर हाँ, 3 की 1 से आप मैं दूसरी पढ़ने लगा। उस वक्त ऐसा हुआ कि जब एली अपनी जगह पर लेटा हुआ था, उसकी आंखें धुंधलाने लगी थीं और वो देख नहीं सकता था, और खुदावंद का चिराग अब तक बुझा नहीं था। सैमुएल खुदावंद की हैकल में, जहां खुदा का संदूक था, लेटा हुआ था। हम लेट जाओ। नहीं, दूसरी तो एली का है। ओके, वो सैमुएल है। ओके, आप यहां पे सबको तो नहीं जानते ना? नहीं। ओके, आंखें बंद करो, आप सोए हुए हो। एली काहिन भी सोया हुआ है, तुम भी सो जाओ भाई। सैमुएल भी सोया हुआ है। ये साथ वाले की, आप खड़े हो, ऊपर खड़े हो। बोले जय मसीह की, जय मसीह की। फिर से बोलिए जय मसीह की, जय मसीह की। फिर बोलिए जय मसीह की, जय मसीह की। ओके, अब सुनो, इस आवाज को ध्यान में रखना। क्या लिखा है? और उसकी यहां पर पढ़ते हैं 4 आयत से। इस आवाज को आप तौकीर ध्यान में रखना। आपने पहचाना तो नहीं ना? बैठ जाओ फिर, जिसकी नहीं पहचानते। चलो कोई बात नहीं, खैर। ओके, चलो सुनते हैं। अब सुनो, वो लड़का लिखा है, यहां पर लिखा है 3-4 वर्ष में, क्योंकि ये सबको जानता है। तो खुदावंद ने सैमुएल को पुकारा, उसने कहा मैं हाजिर हूं, और वो दौड़कर एली के पास गया। अब सोचो, सैमुएल को आवाज, ही अपने कमरे में सो रहा है। सैमुएल का ये फर्स्ट टाइम है कि उसे आवाज आती है एक ऐसे शख्स की जिसको वो जानता नहीं है। ऐसा ही है, बाइबल कहती है। क्योंकि अगर वो जानता होता तो इधर क्यों आता, है ना? बाइबल कहती है वो सो रहा है, एक अनजान सी आवाज उसे। आप इमेजिन करो, आप इमेजिन करो, आप अपने रूम में सो रहे हो, बिल्कुल, और एक अनजान सी आपको आवाज आई है। आपको अनजान सी आवाज आई, आप पहला क्या करोगे? डरोगे कि नहीं डरोगे? है ना? आप डरोगे, पहली चीज। दूसरी चीज क्या करोगे? आप अपनी माँ, अपने बाप के पास जाओगे और कहोगे, आप आज एक अनजानी सी आवाज मुझे रूम में आ रही है। ऐसा है कि नहीं? आप सुनो, सैमुएल को आवाज आई, ए सैमुएल उठो। आप इनके पास आए। सैमुएल उठा और किन के पास आया? एली के पास, और बोला, मालिक आपने मुझे बुलाया। इन्होंने कहा जाके सो जा। फिर सो जाओ। अब फिर आवाज आई। अब किसने इनको पुकारा है? मुझे बताइए, एली ने पुकारा कि खुदावन ने पुकारा है? अगर ये आवाज इसके लिए अनजान थी तो थी, सच में आवाज इसके लिए अनजान थी, लेकिन ये डरा नहीं है और इसने ये पूछा नहीं है कौन है भाई, सामने क्यों नहीं आंदा है? इसने ये पूछा नहीं और सीधा दौड़कर इनके पास आया है। फिर आवाज आई, ए सैमुएल। ये दौड़ के इनके पास आए। अच्छा सुनो, ये फिर इनके पास आए, तीसरी बार फिर आवाज आती है, ए सैमुएल। आप भी ये डरे नहीं है, आप भी इन्होंने नहीं आके मालिक को भी नहीं कहा कि मालिक मैं एक अनजान सी आवाज सुनता हूं, अगर आपने नहीं मुझे पुकारा है, आप नहीं बुला रखे हो, तो भी मुझे एक आवाज सुनाई देती है। तो फिर वो कौन है? ए सैमुएल। मालिक आपने मुझे पुकारा। अब अगर तुझे आवाज आई तो कहना खुदा ने हासिल। प्रेज द लॉर्ड। आप सुनो, जो भेद मैं आपको एग्जांपल यहां पर दे के समझाना चाहता हूं। इनको ये नहीं पता कि बुलाने वाला कौन है, इनको पता लग गया कि बुलाने वाला खुदा है। सवाल ये है कि ये बार बार इनके पास क्यों आते हैं? आपके साथ अगर ये हो, पहली चीज आप डरोगे। अगर आप अपनी माँ, अपने बाप के पास जाते हो कि आपने बुलाया, वो बोलेंगे भाई नहीं ऐसा बुलाया, क्यों बार बार आना? तो फिर आप ये सवाल करोगे कि वह आवाज तो आती है कि नहीं? करोगे? बोलो करोगे कि नहीं? तो इसका क्या मतलब है? खुदा अगर बोल रहा है, इसके लिए वो आवाज भी अनजान नहीं है, क्योंकि वो डरा नहीं है। वो इस आवाज को रोज सुनता है,
इस आवाज से आशना है कि आवाज इनकी है, पर बोलने वाला कौन है? तो खुदा किसकी आवाज में बोल रहा है? खुदा उसके काहिन की आवाज में बोल रहा है। आमीन। खुदा आपके काहिन की आवाज को इस्तेमाल करता है। बोलो आमीन। सबको समझ आई कि नहीं आई? बोलिए। अगर आवाज अनजान दी तो उसे डरना चाहिए था। अगर वो नहीं बुला रहे तो आके कहना चाहिए था कि भाई अगर आप नहीं बुला रहे तो आवाज तो मुझे आ रही है। लेकिन बार बार इन्होंने कहा कि जाके सो जा, जाके सो जा। इनको पता लग गया कि खुदा मेरी आवाज को यूज कर रहा है, मेरी आवाज को उससे बात करने के लिए यूज कर रहा है। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आपका लावी है, अगर आपका काहिन है, खुदा उसी आवाज को आपके लिए इस्तेमाल करता है, आपको ब्लेस करने के लिए। हालेलुया। खुदा उसी आवाज को चुनता और इस्तेमाल करता है आपको ऊंचा करने के लिए, आपके रास्तों को खोलने के लिए। थैंक यू। हालेलुया। सब हालेलुया। तो खुदा बताओ सैमुएल के साथ किस आवाज में बात कर रहा है? एली काहिन की आवाज में, एली काहिन की आवाज में बात कर रहा है। ये एक ऐसा हमें साइन मिलता है जो आज भी चर्च में है। खुदा आपके पास्टर की आवाज में बोलेगा क्या नहीं बोलेगा? खुदा आपके फादर की आवाज में बोलेगा। और लोग सोचेंगे नहीं नहीं नहीं, ये तो पास्टर जी ने गाल की थी। लेकिन अगर वो सीरियस है उस आवाज के साथ, इस आदमी ने जान लिया। हालांकि बाइबल कहती है वो आदमी, वो बाइबल कहती है अभी बच्चा ही था, उसे पता नहीं था कि खुदा की आवाज सुनने का तजर्बा हुआ था, पर एली को पता था। उसे समझ आ गई कि खुदा मेरी आवाज को यूज कर रहा है सैमुएल से बात करने के लिए। हालेलुया। और खुदा आपके फादर की आवाज को इस्तेमाल करे आपको ऊंचा करने के लिए। खुदा आपके मेंटोर की आवाज को यूज करे आपको ब्लेस करने के लिए, आपको ब्रेक थ्रू देने के लिए। आमीन। सब बोलो हालेलुया। हम बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ते कि खुदा ने सैमुएल की लाइफ को ब्लेस करने के लिए उसके फादर की आवाज को यूज किया। और बाइबल साहब कहती है सैमुएल हनूस खुदावन को पहचानता ना था, पर एली पहचानता था। एली को पता लग गया कि ये आवाज किसकी है? बोलिए खुदा की। आमीन। सब बोलो आमीन। इसलिए बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ते कि एली को इस बात की समझ आई कि इसका बार बार जो आना है ना, वो इस बात का सबूत है कि कोई इससे बात कर रहा है। और उसने कहा अब अगर तुझे आवाज आए तो कहना खुदावन मैं हाजिर हूं। अगर आपका पास्टर, अगर आपका मेंटोर, अगर आपका फादर, अगर आपको लगता है कि आज की ये सारे वचन की बातें मेरे लिए हैं, आप कह सकते हो खुदा मैं हाजिर हूं, ये आवाज मेरे लिए है। क्योंकि वो आवाज आपको इनवाइट कर रही है हेवन के लिए, वो आवाज आपको इनवाइट कर रही है हेवनली ब्लेसिंग्स के लिए, और अच्छे, और मैं कहता हूं कि ग्रेट प्लेस के लिए, और मैं कहता हूं को बेस्ट चीजों के लिए वो आपको इनवाइट कर रही है। सब बोलो हालेलुया। ओह लॉर्ड जीसस हालेलुया। पढ़ो इसको क्या लिखा है 3 बाब की 19 आयत से, 3 बाब की 19 आयत से देखो। और सैमुएल बड़ा होता गया और खुदावंद उसके साथ था, और उसने उसको उसकी बातों में से किसी को मट्टी में मिलने ना दिया। सैमुएल की बातों को खुदा ने मट्टी में, इसका मतलब है उसकी डिक्लेरेशन इतनी पावरफुल थी कि उनका पूरा होना यकीनी था। वो जितने शब्द मुंह से निकालते थे उनका पूरा होना, इसका मतलब है खुदा उन लफ्जों को गिरने नहीं देता था। बाइबल ये कहती है वो मेरिकल्स में, वो प्रोफेसीज में, वो डिक्लेरेशन में बिल्कुल परफेक्ट था, क्योंकि हेवन उसकी फेवर में उसके साथ था। और बाइबल कहती है वो जिसके लिए जो बोलता था वो सेम उसकी लाइफ के लिए होता था। इसलिए कि वो बाइबल कहती है वो नजीर था, और नजीर से मतलब क्या है? उस तरह नहीं फिरेगा उसके सर पर, बोलो हाँ के ना। मैं नहीं पिएगा, बोलो हाँ के ना। और इसके अलावा कभी मरी हुई वो लाश को नहीं छुएगा, बोलो हाँ के ना। और बाइबल मुकद्दस के अंदर ये कहते हैं ऐसी मखसूसियत और ऐसी नजारत उसके ऊपर थी। और इन तीनों नजीरों में ये पर्सन एक ऐसा पर्सन है जो उन दोनों पर बहुत बड़ी बर्तरी ले गया। क्यों? इसलिए कि ये खुदा के साथ शुरू से एंड तक बिल्कुल सिंसियर रहा और कभी कंप्रोमाइज नहीं किया पाप से, कभी और किसी की चीज के साथ इसने ऐसा समझौता नहीं किया। लेकिन एक चीज सुनो, हम यहां पर ये देखते हैं
कि बड़े चुनाव से पहले खुदा से हमारा पर्सनल इनकाउंटर होना जरूरी है। My goodness. हर बड़े चुनाव से पहले, हर बड़ी पोजीशन से पहले, हर बड़े ग्रेट अनॉइंटिंग से पहले हमारा पर्सनल इनकाउंटर होना जरूरी है। खुदा के साथ हमारा शख्सी आमना सामना हो, खुदा के साथ मैंने कहा हमारा मेल मिलाप हो। अगर ग्रेट चीजों को सोच के बैठे हो और इनकाउंटर आपकी लाइफ में नहीं है, कभी पर्सनल प्रूफ नहीं आएंगे। पर्सनल प्रूफ के लिए आपको पर्सनल इनकाउंटर चाहिए, और अगर इनकाउंटर लोगे आपकी लाइफ में पर्सनल प्रूफ, और पर्सनल प्रूफ के करके आपकी कन्विंसिंग पावर बढ़ेगी। आपको गवाही सुनानी पड़े ना पड़े, पर आपका करैक्टर बोलेगा, आपके प्रूफ बोलेंगे, आपकी शहादतें होंगी उन गवाहियों के साथ। बोलो हालेलुया। इसलिए तो यीशु मसीह ने कहा, ऐ लोगों तुम मुझसे कहोगे ऐ हकीम पहले अपने आप को तो ठीक कर ले। एक हैकम ने कहा नहीं, अगर एक ऐसा शख्स जिसके बारे में आपको पता है कि अपनी लाइफ में खुदा ने कोई काम किया और वो आपको आकर बड़ी बड़ी बातें बोलेगा, यकीन करोगे आप? तो आप ऐसे शख्स को जानते हो जो टोटल जीरो था और खुदा में आके वो हीरो बन गया। वो आपको कहेगा भी नहीं, पर आप उसके सबूतों को देखकर फॉलो करते आओगे। हालेलुया। एक क्रिश्चियन को अगर अपने करैक्टर को मैंने कहा बनाना है असरअंदाज, अगर उसे अपनी कायलियत की पावर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? उसे अपनी लाइफ की चारों दिशाओं पर मैंने कहा उसे पर्सनल शहादतें चाहिए कि नहीं चाहिए? पर्सनल प्रूफ चाहिए कि नहीं चाहिए? हालेलुया। और खुदा आपको बिजनेस में प्रॉस्पर करने का प्लान रखता है। मैंने कहा वो आपको डिवाइन योजनाओं के साथ ब्लेस करने का प्लान रखता है। आज से हाथ उठाकर रिसीव करो, ये पर्सनल प्रूफ आपको फॉलो करे, चीजों के करके शर्मिंदा हो, यीशु के नाम से वो जाए, वो जाए। और आज से यीशु मसीह के नाम से आपकी कन्विंसिंग पावर बढ़े। सब बोलो हालेलुया। बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ते हैं, सैमुएल एक ग्रेट पोजीशन पे है। तो क्यों है? अपने पड़ोसी को देखकर बोल, ग्रेट पोजीशन से पहले मुझे चाहिए पर्सनल इनकाउंटर। हला के बोलो, सही हला के बोलो, हला के। ग्रेट पोजीशन से पहले मुझे पर्सनल इनकाउंटर चाहिए। उसके अंदर ये पढ़ते हैं, सैमुएल जब लड़का ही था खुदा ने उसे, बाइबल कहती है, पर्सनल इनकाउंटर दिया। आमीन। पर्सनल इनकाउंटर दिया। और मुझे ये बताइए, एक बच्चे को पर्सनल इनकाउंटर मिल गया तो क्या उसे सारी लाइफ के लिए वो एक ही मसा काफी है? क्या एक ही वो ग्रेस काफी है? एक ही वो रेवलेशन काफी है? इसलिए कई वो लोग हैं जो अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही रेवलेशन लेके बैठे गए हैं। अपनी जिंदगी में मैंने ऐसे पास्टर्स को देखा है जिनके स्पिरिचुअल फादर्स मर गए हैं, लेकिन अभी भी उन्होंने अपना मेंटोर नहीं कोई बनाया। जो चैप्टर आपका क्लोज हो गया, क्या आप ये चाहते हो कि उन क्लोज चीजों में आप रहो? मेरे ऊपर ये सवाल हुआ जब मेरे स्पिरिचुअल फादर मसीह में सो गए, मैंने अपोस्टल जी को फादर लिखना शुरू कर दिया। तो मेरे चर्च ने सवाल किया, थोड़ा प्यो एवे के एवे। तो मैंने कहा जिस चैप्टर को खुदा ने मेरे लिए क्लोज कर दिया है, मैं उन महदूद चीजों में नहीं जीना चाहता। और ये डिवाइन प्लान है कि जिस चैप्टर को उसने क्लोज किया है, उसी ने एक ऐसे मेंटोर को मेरी लाइफ में रखा है और उसको ओपन किया है। और आज से इसीलिए मैं उनको फॉलो करता हूं, क्योंकि अगर खुदा आपको और ज्यादा ऊंचा करना चाहता है तो ग्रेट लोगों को लेके आता है। हालेलुया। आप पर डिपेंड करता है उन्हीं चीजों में जीना है कि और बड़ी चीजों में जीना। आज देख लो, बड़े बड़े मैन ऑफ गॉड कभी किसी से इंपार्ट कर रहे हैं, कभी किसी से इंपार्ट करवा रहे हैं, तो क्या जरूरत है उनको? बोलो ऐसा है कि नहीं? अभी प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी ने, उन्होंने इंपार्ट करवाया पास्टर क्रिस से, पास्टर क्रिस ने उनके ऊपर, हालांकि खुद का उनका इतना बड़ा नाम है, प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी के इतने बड़े खुद के स्पिरिचुअल सन्स हैं, लेकिन उन्हें यह समझ आई कि हमें दूसरों के मसा को भी अपनी लाइफ में लेना है। हालेलुया। और बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ते हैं, मैंने कहा एक रेवलेशन काफी नहीं है, एक बार का हाथ रखना काफी नहीं है, एक बार का
उसके सर के ऊपर ऑयल का आना काफी नहीं है। साउल को उसकी लाइफ में 2 बार मसा किया गया, और बाइबल कहती है दाऊद को 3 बार मसा किया गया। एक बार उसे अनॉइंटिंग ऑफ सिलेक्शन दिया, दूसरी बार उसे अनॉइंटिंग ऑफ रिस्पांसिबिलिटी दी, तीसरी बार उसे अनॉइंटिंग ऑफ प्रमोशन दी। आमीन। इसलिए दाऊद की लाइफ को पढ़ के देख लो, जब जब मैन ऑफ गॉड के हाथ आए, स्पीड आई उसकी लाइफ के अंदर। और आप भी ये भेद समझ लो, अगर उन्हीं हाथों का विरोध करते हो तो 100 बार भी आएंगे, आप फेलियर लोगे, स्पीड नहीं लोगे। लेकिन अगर उन हाथों का ऑनर करते हो जो आपके मेंटोर हैं, जो आपके फादर्स हैं, जो आपके लीडर हैं, उनका ऑनर करोगे, तो मैं कहता हूं वो हाथ, वो मैन ऑफ गॉड का अनॉइंटिंग आपको स्पीड बख्शेगा। हालेलुया। आप उस अनॉइंटिंग को अपनी लाइफ में लेते हो जिसकी रिस्पेक्ट करते हो। हालेलुया। जिसकी रिस्पेक्ट करते हो उसे बोलो अट्रैक्ट करते हो। आमीन। जिसकी रिस्पेक्ट करते हो उसको अट्रैक्ट करते हो। हालेलुया। इसलिए तो कहते हैं मसा की भी आंखें हैं भाई। फिजिकल रिलेशन में हमें होता है कि भाई वो जा नहीं सकता, वो आ नहीं सकता, ये क्या रिश्ता है। मेरे ऊपर ये सवाल उठा, इंडिया जा नहीं सकते, वो इतने आ नहीं सकते, ये क्या रिलेशन है। तो मैंने कहा जिस रिलेशन की आप बात करते हैं ना, उसमें मिलना जरूरी नहीं है। वो उसमें मिलना फकत क्या जरूरी है, फॉलोअर होना। आमीन। पलूस कई साल नहीं यीशु को मिला, हाँ, फिजिकली नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला, फिजिकली नहीं मिला वो। और देखो हर चीज उसकी लाइफ में थी, इसलिए ये फिजिकल रिलेशन नहीं है, क्योंकि साफ लिखा है अनॉइंटिंग एक क्या है, एक हवा है, और जो उसे फॉलो करता है उसके लिए सीमा, हद या कोई भी ऐसी लिमिट उसके लिए मायने नहीं करती है। क्या करती है बोलिए? नहीं करती, उसके लिए मायने नहीं करती। बोलो आमीन। अब मैं आपको कह रहा हूं, सैमुएल बाइबल मुकद्दस ये कहती है, यहां पर हम पढ़ते हैं उसकी 9 आयत में, पहला बाप उसकी 9 आयत को पढ़िए। पहला बाप उसकी, ये क्या नाम है, क्योंकि इसको इंग्लिश में निकालो। So Hannah rose up after day and eaten in Shiloh। इसको पढ़िए। हम पहला चैप्टर उसकी 9 आयत को ध्यान में रखेंगे। पहला चैप्टर उसकी 9 आयत है। उर्दू ने इसका तर्जुमा कमजोर किया है। उर्दू ने क्या बोला है? उर्दू ने बोलिए क्या बोला है यहाँ पर? सेला। क्या बोला है? सेला। कहां पर वो खा पी चुकी? सेला। जी पढ़िए इसको इंग्लिश में। So after they had taken food and wine in the guest room, Hannah got up. Now Eli the priest was seated by the pillars of the doorway of the temple of the Lord. Thank you. अब सुनो, अब्रानी के अंदर और इंग्लिश के अंदर इसके लिए, सेला के लिए पता क्या लफ्ज इस्तेमाल हुआ है? बोलो शेलो। इसे कई लोग पढ़ते हैं शिलवा, इसे कई लोग पढ़ेंगे शिलवा। आप पढ़ो इसको जरा में, ये लफ्ज बाइबल में 2 बार आया। जेनेसिस निकालो 49, जेनेसिस 49 कोई खड़ा होगा इसे पढ़ेगा ऊंची आवाज में 10 वर्ष से 10। सेला इंग्लिश में शेलो है और अब्रानी में भी शेलो है। उर्दू ने तर्जुमा कमजोर किया है। हाँ जी यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी और ना उसकी नस्ल से हुकूमत का असर मौकूफ होगा। इसे इंग्लिश में पढ़ो, आप पढ़िए उर्दू में। हाँ जेनेसिस 49 की 10 आप पढ़िए उर्दू में। यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी और ना उसकी नस्ल से हुकूमत का असर मौकूफ होगा जब तक शिलवा ना आए। हाँ ये मिस्टेक हम करते हैं, ठीक है। जब तक शिलवा, हम इसे शिलवा ही सुनते आए हैं, हम इसे बचपन से शिलवा ही सुनते आए हैं, लेकिन ये लफ्ज शिलवा नहीं है, ये लफ्ज शेलो है। इंग्लिश में जी पढ़ो, इंग्लिश में इसके लिए ये लफ्ज आया है शेलो। हम उर्दू में से इसकी प्रोनाउंसिएशन गलत करते हैं, इसका तलफ्फुज़ गलत अदा करते हैं। जी पढ़िए इसे। Script shall not depart from Judah, nor backward from between his feet, until Shiloh comes. हाँ शेलो। सुनो, हमने 9 बाब की पहली बाब की 9 आयत में सेला लफ्ज पढ़ा, पर इंग्लिश में क्या है? ठीक है शेलो। जेनेसिस 49 की 10 में हम उसे शिलवा पढ़ते हैं और इंग्लिश ने उसे लफ्ज फिर यही दिया है शेलो।
अब्रानी के अंदर सुनो, अब्रानी के अंदर ये लफ्ज 7887 नंबर का है। कितना? मैंने कहा 7887 नंबर का ये लफ्ज है। क्या लफ्ज है? बोलो शेलो, बोलो शेलो। और सुनिए, यहां पर मैंने कहा उर्दू ने इसका तर्जुमा कमजोर किया है और इंग्लिश के पास इसके लिए कोई लफ्ज नहीं है, और इंग्लिश ने फिर उठा के वही अब्रानी लफ्ज डाल दिया कि जब तक शेलो ना आए। समझ आ रही मेरी बात की? अब मैं आपको समझाना चाहता हूं सैमुएल का पर्सनल इनकाउंटर कहां पर हुआ? सब बोलो शेलो में। हन्ना ने रेवलेशन कहां पर लिया? बोलो शेलो में। मैंने कहा हन्ना ने प्रोफेसी के अगले साल तू बेबी पैदा करेगी, उर्दू ने तर्जुमा कमजोर किया सेला, इंग्लिश ने कहा उसने वो प्रोफेसी ली शेलो के अंदर। मेरी बात समझ आ रही है? अंडरस्टैंड कर रहे हो मैं कह रहा हूं आपको? मैंने कहा हन्ना ने सेला में नहीं, असल हालत अगर इब्रानी में देखोगे उसने शेलो में वो प्रोफेसी ली है। और ये लफ्ज शेलो मैंने कहा पूरी बाइबल में 2 बार आया है, एक यहां पर सैमुएल की बुक में और दूसरी बात जेनेसिस के अंदर 49:10 को पढ़ा है कि जब तक शेलो, बोलो जब तक शेलो ना आए। सब बोलो आमीन। और ये अब्रानी में मैंने कहा 7887 नंबर का है। अब सुनिए जरा मेरी बात, असल में हम इस शेलो का तर्जुमा क्या है, ये शेलो क्या चीज है मुझे नहीं पता। हम में से अगर कोई इसके बारे में मेरी रहनुमाई कर सकता है तो हाथ उठाइए। अगर कोई शेलो के बारे में समझता है, कोई जानता है शेलो के बारे में? इसका जो ओरिजिनल टेक्स्ट में मीनिंग है वो है मीनिंग अनसर्टेन, तो वो प्लेस जहाँ पे कुछ तकलीफ ना हो, खाली जगह। ये 2 चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, एक प्लेस के लिए, लेकिन ये प्लेस हमारा मकसद नहीं है। दूसरी जो चीज है जेनेसिस वाला है उसका 7886 है, वो 86 है और ये 87 है जो अब यूज हुआ है। दोनों में डिफरेंस है, पहले वाले में 86 नंबर का वर्ड है, इसमें 87। लेकिन ये एक ही सेंस के 2 लफ्ज हैं, बिल्कुल एक ही सेंस के। जैसे आप गुड कहते हो और बेटर कहते हो, लेकिन अगर गुड के लिए और नंबर दोगे तो बेटर के लिए और नंबर दोगे, लेकिन एक ही सेंस के हैं कि नहीं? बोलिए। एक ही सेंस के 2 लफ्ज हैं, है ना? तो ये हाँ, ये एक ही सेंस के 2 लफ्ज हैं, पर नंबर से हमें लगता है ये अलग अलग हैं। ये प्लेस के लिए है, और हमेशा याद रखिए अब्रानी के एक लफ्ज के कई मतलब निकलते हैं, कई। तो कईयों से मतलब है वो इसका मतलब नहीं कि अलग अलग कंसेप्ट रखते गए, वो उसी की हाथाबंदी करते गए हैं। अब सुनिए इसका तर्जुमा हिजकियल में। जी क्या कह रहे हैं? 6 है, आपने 7 किया, आखिर में 6। नहीं जेनेसिस में नहीं, ये इसमें सैमुएल नहीं, ये 7 है, वहां पे 6 है, लेकिन एक सेंस के 2 नंबर हैं, एक सेंस के 2 नंबर हैं। अच्छा सुनिए, अब इसका तर्जुमा कहां पर है? हिजकियल देखिए मेरे साथ, जो बाइबल मुकद्दस को लेके बैठे हैं, पढ़िए जरा इसको हिजकियल, और हम उसकी 21 की 27 को पढ़ेंगे, 21 की 27 वर्ष को पढ़ेंगे। मैं ही उसे उलट उलट दूंगा। खैर जाइए, सभी निकाल ले, पहले सभी इसको निकाल लीजिए। 21 की हिजकियल 21 की 27 को निकाल लीजिए सभी। सबके निकल आए? जी, आप खड़े होके तहम्मुल से धीरे धीरे पढ़िएगा। मैं ही उसे उलट 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 दूंगा, पर यूं भी ना रहेगा, और वो आएगा जिसका हक है, और मैं उसे दूंगा। आमीन। यहां पर सुनिए, ये जो शेलो लफ्ज है ना, असल में पुराने अहदनामे में जेनेसिस के अंदर वो यीशु मसीह के मुतालिक प्रोफेसी है, वो यीशु मसीह के मुतालिक प्रोफेसी है। उस वर्ष को भी निकाल लो, दोनों को हाथ रखना, आप हिजकियल में ऐसा रखो ताकि वो आयत हम फिर जोड़ पाए। जेनेसिस 49, मैं आपको कह रहा हूं उस औरत ने प्रोफेसी ली है शेलो के अंदर, और आज हमें शेलो की उस भेद को समझना है कि शेलो क्या है। जेनेसिस 49, और हम उसकी वही 10 वर्ष को निकाल के रखेंगे ताकि हम इन दोनों को आपस में जोड़ पाए। सबका हो गया? बोलिए आमीन। आमीन। हम यहां पर ये कह रहे हैं, हिजकियल 21 की 49 कह रही है कि मैं ही उसे उलट उलट दूंगा, पर यूं भी ना रहेगा, वो आएगा। कौन आएगा?
वो आएगा। हिजकिय्याह भी एक प्रोफेसी दे रहा है और वो किस लड़ी से लड़ी जोड़ रहा है, वो किस लड़ी से, किस कड़ी से कड़ी जोड़ रहा है। जेनेसिस को निकालो 49 की 10 आयत को, यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी और ना उसकी नस्ल से हुकूमत का आसा। इसका मतलब है राज की बादशाही, राज की प्रोफेसी, किंगडम की बादशाही वो किसके साथ जोड़ी गई थी? प्रोफेसी यहूदा के कबीले के साथ। बोलो आमीन। खुदावंद ने कहा आने वाले टाइम में मैं बादशाह दूंगा, तो किसको दूंगा? तो किसको दी थी? किसको दी थी? सवाल ये है किसको दी थी? बादशाही। हाँ, अंडरस्टैंड नहीं कर पाया, दोबारा रिपीट करें। बादशाही तो जाके बनियामीन कबीले में आई, साउल बना। यहाँ बादशाह की प्रोफेसी ये वर्ष के मुताबिक यहूदा में जानी चाहिए। तो साउल बना बादशाह, वो कहां से था? यहाँ पर वो बनियामीन से था। नहीं छूटेगी, यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी और उसकी हम उस प्रोफेसी की शुरुआत देख रहे हैं, छूटेगी तो बाद में जाके हम उस प्रोफेसी की शुरुआत देख रहे हैं। शुरुआत होनी चाहिए थी यहूदा से, पर हुई नहीं। प्रोफेसी अपने आप पूरी होती है नहीं। तो दाऊद, यहूदा का कबीला तब डाउन था और दाऊद एक ऐसा ग्रेट मैन था, उसने उस प्रोफेसी को क्लेम किया करैक्टर से। आप दुआ से वो नहीं कर सकते जो करैक्टर से कर सकते हो, और आप दुआ से एक शख्स को बदल सकते हो, पर करैक्टर वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसलिए तो मसीह 30 साल की उम्र में आए तो 30 साल से पहले क्या करते रहे? करैक्टर बनाते रहे। आमीन। और बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ते कि मैंने कहा ये वो अलग एक चैप्टर है कि बनियामीन में क्यों चली गई, वो मैंने एक छोटा सा नुक्ता छेड़ा है। लेकिन सुनो, एक बहुत बड़ा सवाल है कि ये नबूवत तो जानी चाहिए थी यहूदा में, तो बनियामीन में वो चली गई। तो क्यों चली गई? क्योंकि यहूदा तब डाउन था और साउल ने अपना करैक्टर, अपनी भूख, इसलिए तो एक्साइटमेंट अट्रैक्ट करती है प्रोफेसीज को, ब्लेसिंग्स को और पोजीशन को। मायने नहीं करता वो किसके लिए है, किसके ऊपर वादा है, पर अगर आपकी एक्साइटमेंट है वहां से वो इधर आ जाएगी। आमीन। हालेलुया। सब लोग हालेलुया। हम बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ते हैं, इन दो आयतों का अब जोड़ेंगे, हिजकिय्याह की वर्स को और जेनेसिस की वर्स को। कोई कंफ्यूजन है मुझे बताइए? मैं बस एक चीज देना प्लेस ऑफ टेस्ट शैलो का जो आपको ओके, मैं इसे बाद में करता हूं क्योंकि मैं इसे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। ठीक है। ओके, सुनिए, हम यहां पर दो वर्सेस को आपस में जोड़ेंगे। यहां पर हिजकिय्याह में कहा मैं उसे उलट उलट दूंगा, और क्या होगा? मैं उसे दूंगा जिसका वो है ना, जिसका हक है मैं उसे दूंगा। शेलो का लफ्जी मतलब क्या है? अब्रानी का लफ्ज है शेलो, इसका लफ्जी मतलब क्या है उसको देखिए। उसका मतलब है जब तक वो जिसका है ना आए। उलमा मुफक्करीन शेलो के इस तर्जुमे पर इत्तफाक करते हैं कि वो हिजकिय्याह 1:27 में है कि वो तर्जुमा क्या है? जब तक वो जिसका है ना आए। मैंने कहा उलमाए दीन, मुफक्करीन जो हमसे बेहतर बाइबल को जानते हैं, वो इस बात पर इत्तफाक करते हैं जिस शेलो की प्रोफेसी जेनेसिस में की गई है वो टोटल में मसीह के साथ मिलती है। वो है ही मसीह के लिए प्रोफेसी, क्योंकि शेलो है कौन? बोलिए मसीह। शेलो कौन है? क्योंकि लिखा है जब तक शेलो ना आए। शेलो कौन है? बोलिए यीशु अल मसीह। और यहां पर मैं आपको कह रहा हूं हिजकिय्याह 1:27 में उसके लिए यूं तर्जुमा किया गया है। अब सुनो, हम जेनेसिस 49 की 10 का ऊपर वाला हिस्सा पढ़ेंगे और हिजकिय्याह 27 का नीचे वाला हिस्सा पढ़ेंगे तो यह यूं होगी। सुनो, और ना उसकी नस्ल से हुकूमत का आसा माकूफ होगा। वहां पर लिखा है जब तक शेलो ना आए। जेनेसिस में ऐसा ही है ना, जब तक शेलो ना आए और ना उसकी नस्ल से हुकूमत का आसा माकूफ होगा। आगे शेलो को छोड़ दोगे तो फिर हिजकिय्याह की आयत को लोगे जो उसका तर्जुमा है जब तक वो जिसका है ना आए। आमीन। जब तक वो जिसका है ना आए। बाइबल मुकद्दस के अंदर याद रखो, हम इसे ऑफ कर देना, 1 2 3 4 5 ऑफ कर देना।
सो इस आयत मुकद्दसा के मुताबिक हमें यह समझ आती है कि जो हन्ना सेला में दुआ कर रही है, जेनेसिस के मुताबिक और इंग्लिश और अब्रानी के वर्ष के मुताबिक वो लफ्ज शेलो है, जो इन्होंने अलग अलग 2 नंबर के बताए, पर एक सेंस के वो 2 लफ्ज हैं। और सुनिए, एक सेंस में वो प्लेस के लिए है, दूसरी सेंस में वो हिजकिय्याह के इस तर्जमे के लिए है कि जब तक वो जिसका है ना आए। और वो किसका है? राज किसका है? सल्तनत किसकी है? यहूदा से जो आएगा, तो वो कौन है? बोलो यीशु अल मसीह। आमीन, आमीन। यीशु अल मसीह, सब बोलो आमीन, आमीन। अब सुनो, हन्ना कहां पर दुआ कर रही है? बोलो सेला में कि शेलो में? शेलो में। क्योंकि सेला एक कमजोर तर्जुमा है, और उर्दू के अंदर मैंने कहा कई जगहों पर इसका कमजोर तर्जुमा आया है, कई जगहों पर। लेकिन चलो, इससे थोड़ा बेहतर इंग्लिश ने किया, लेकिन तो भी वो मकसद, वो मफहूम नहीं बयान किया जो असल अब्रानी और यूनानी का है। हम बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ते हैं, हन्ना ने जो दुआएं की हैं वो शेलो के अंदर की हैं। आप सुनो, जो नबूवत मिली वो शेलो में मिली। अब सैमुएल का पर्सनल इनकाउंटर कहां पर हुआ? शेलो में। और एक इनकाउंटर उसके लिए काफी नहीं है, क्योंकि वो भवन, वो टैबरनेकल, वो हैकल शेलो के अंदर थी। और बाइबल कहती है शेलो मतलब मसीह यीशु के लिए ये प्रोफेसी थी। और बाइबल कहती है उसने असल में जितनी दुआएं की हैं वो शेलो के अंदर की हैं, और उन्हीं का आंसर उन्हें आया। हालेलुया, सब लोग हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। और बाइबल मुकद्दस के अंदर मैंने कहा एक रेवलेशन काफी नहीं है सारी जिंदगी जीने के लिए। अब सैमुएल को शेलो के अंदर पर्सनल इनकाउंटर तब हुआ जब वो ना समझता, उसे आवाज की पहचान नहीं थी, पर उसे ये पता चल रहा था मेरा फादर बुला रहा है, और खुदा उसकी फादर की आवाज को उसके साथ बात करने के लिए यूज कर रहा था। आज खुदा आपसे बात करने के लिए आपके मेंटोर की फेस को यूज करेगा कि नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? आमीन। अब सुनो, 3 बाब की 21 वर्ष को पढ़ेंगे। पहला सैमुएल 3 बाब की 21 वर्ष को देखो मेरे साथ। पहला सैमुएल 3 बाब उसकी 21 वर्ष को देखिए। और खुदावन सेला में फिर जाहिर हुआ, क्योंकि खुदावन ने अपने आप को सेला में सैमुएल पर अपने कलाम के जरिया से जाहिर किया। अब सेला में फिर वही लफ्ज है शेलो में। बाइबल ये कहती है खुदा ने अब दूसरी बार सैमुएल को पर्सनल इनकाउंटर किया कि नहीं किया? यहां पर पढ़ के देख लो, ध्यान करो। और सब बनी इस्राएल ने दान से बेरसबा तक ये जान लिया कि सैमुएल खुदा का नबी मुकर्रर हुआ, और खुदावन सेला में फिर जाहिर हुआ। और क्योंकि खुदावन ने अपने आप को सेला में सैमुएल पर अपने कलाम के जरिए से जाहिर किया। सब बोलो आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक और रेवलेशन है जो खुदा ने उसे दिया। एक बार और उसे फ्रेश अनॉइंटिंग दी, एक बार और उसे डिवाइन स्ट्रेंथ दी, एक बार और उसे वचन दिया। और बाइबल ये कहती है कि सुनो, अगर हम एक बोतल से हम ऑयल निकालते हैं, तो क्या उसे रिफिल नहीं करते? करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। हम उसे निकालते ही नहीं रहते, उसे दोबारा भी उसमें डालते हैं, रिफिल उसे करते हैं। जिस अनॉइंटिंग को हम इस्तेमाल करते रहते हैं, उसे रिफिल करने की भी जरूरत है। इसीलिए मसीह खुदावन 8-8, 12-12 घंटे दिन की मिनिस्ट्री करके रात को अपने आप को क्या करते थे? रिचार्ज करते थे या रिफिल करते थे। आप एक बार मोबाइल को रिचार्ज करके 4 घंटे 5 घंटे कंटिन्यू कॉल कर सकते हो, लेकिन अगले दिन करने से पहले आपको फिर क्या करना पड़ेगा? रिचार्ज करना पड़ेगा। एक बार मुझे याद है अपोस्टल जी बता रहे थे कि बैनी हिम एक जगह पर मिनिस्ट्री कर रहे थे और बड़े बड़े मिरेकल्स हुए, और वो बहुत लेट नाइट वो मीटिंग खत्म हुई, और बैनी हिम चूंकि थक चुके थे और वो जाकर सो गए। कोई दुआ नहीं की, कोई प्रार्थना नहीं की, और दूसरे दिन लोग उससे ज्यादा थे, क्योंकि लोगों को समझ आ गई
कि जितने काम पहले दिन हुए हैं, वाह क्या बात है, और लोगों ने जाकर दूसरों को बताया। उस दिन डबल गैदरिंग थी, लेकिन बेनी हिन ने अपने आप को क्या नहीं किया था, रिचार्ज नहीं किया था। और कहते हैं मैं दूसरी दिन पब्लिक को देख के बड़ा खुश था, और मैं स्टेज पे आया और मैंने कलाम किया, डिक्लेरेशन की, एक मेरिकल भी नहीं हुआ। और कहते हैं मुझे इतनी शर्मिंदगी कि पहले दिन लोगों को इतना कुछ मिलने को मिला, और तब कहते हैं मैं रूम में गया और मैंने खुदा से कहा, खुदा उन पहले दिन इतना कुछ, अब क्यों नहीं? तो फिर उन्होंने यीशु मसीह का मुझे वो एग्जाम्पल याद करवाया। हालांकि उनको दुआ की जरूरत नहीं थी, कि कहीं थी, बोलिए क्या मसीह को दुआ की जरूरत थी? बोलो कहीं थी, पर वो एक एग्जाम्पल था कि अगर तुम यूज होते हो, तुमसे कुछ निकलता है, एक राज होता है, तो उसने कहा अपने आप को रिफिल करो, अपने आप को रिचार्ज करो। और ये सेकंड रेवलेशन था, ये सेकंड बार उसका पर्सनल इनकाउंटर था जो खुदा ने उसे दिया। कितना टाइम है मेरे पास बताइए? खत्म हो गया वो मेरे खुदा 11 बजे तक नहीं है। ओके हो गया। हालेलुया। कितना मैं ऊपर चला गया? नहीं, 2 मिनट ऊपर गया। 2 मिनट ऊपर। चले फिर से यहीं पे बंद करते हैं, ब्रेक के बाद फिर से। सीला कर ले पूरा कर ले। सीला नहीं वो तो हो गया, पर्सनल इनकाउंटर की तरफ जाना। ओके ठीक है।